ईओ साहब ने पहले ही कह रहे थे कि एंडा पड़ा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी। मीटिंग पोस्ट करने के लिए साल में एक मीटिंग होती है, उसको भी आप फेल कर दे रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? अपनी बात भी रखी, पहले उनकी बातें सुन लीजिए। पहले एंडा पड़ी फिर अपनी बातें रखी। बात करने का अधिकार है, लेकिन मीटिंग तो शुरू होगी। हम बहुत सारी बातें हमें रखनी है, कह रही है मीटिंग करवाएंगे। मीटिंग वही फेल कराना चाह रहे हैं जिनके शहर से विकास का कोई मतलब नहीं है। ये चीजें बिल्कुल गलत है। बिना चर्चा के अगर नहीं तो बिना कोई कार्य के लिए माननीय ईओ साहब, हम आप 9 महीने में मीटिंग करा रहे हैं। अगर आपको चिंता है ऐसे कुछ चंद लोग चर्चा से भाग रहे हैं, वो विकास नहीं चाहते हैं, विकास विरोधी लोग हैं। मीटिंग पास करिए, ये भाग गए डरपोक है साले जो भाग गए। मीटिंग पास है, ये कोई तरीका नहीं होता उनके बाहर जाने का। हर बात के लिए डिस्कशन करना आवश्यक है। एक बार यादव कांग्रेस वाले भटक गया के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाएगी। साहब जी, आज बोर्ड की मीटिंग हुई है बड़े हंगामे के बाद, क्या कहेंगे उसको लेकर? जब बोर्ड की बैठक हुई तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है और उन लोगों ने सबने अपनी अपनी राय जाहिर की है और कुछ सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा हुई है और मुझे यकीन है कि ये जब बहुमत से बोर्ड की मीटिंग पास हो गई है, बाकी सारे सभासद ने बोर्ड की मीटिंग पास कराई है, तो इससे सीधा रामपुर की जनता को लाभ होगा। कितने प्रस्ताव थे और कितने पास हो गए? टोटल 41 प्रस्ताव थे, सभी प्रस्ताव पास हुए। कोरम पूरा नहीं होने के बाद बोर्ड की मीटिंग दोबारा शुरू करी गई, क्या वो प्रस्ताव माने होंगे या? कोरम शुरू से पूरे थे। कुछ सभासद को दोबारा लाया गया, चले गए थे, नाराज हो गए थे? कहीं नहीं लाया गया, तमाम हमारे सभासदगण कहीं किसी की कार्य होते हैं, कुछ जाड़े की वजह से कुछ लोग लेट भी थे, कुछ हमारी माननीय सभासदगण जो महिला थी उनके कुछ व्यक्तिगत काम, किसी के छोटे बच्चे थे तो रो रहे थे, सात लोग बाहर चले गए। बाकी पूरा सदन बहुमत से साथ था, बहुमत से कितने प्रस्ताव थे? अब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, लगभग 38 करोड़ के प्रस्ताव पास। मेरा नाम है दिनेश कुमार रस्तोगी और मैं वर्तमान में वार्ड 37 का सभासद हूँ। आज नगर पालिका की मीटिंग में क्या हुआ, आप मौजूद थे? हाँ, मैं बोर्ड की मीटिंग में आज मौजूद था। 9 महीने और 14 दिन के बाद नगर पालिका ईओ ने बोर्ड की बैठक कराई। बोर्ड की बैठक में हम सब लोग वहां उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में जो अधिकारीगण हैं वो नगर पालिका को एक अपने ढंग से लगातार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम सभासदों को बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? कि हमारे जो रामपुर नगर के विधायक जी हैं और हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो विकास कार्यों के लिए वहां से लगातार पैसे भेज रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और आज हम सब ने 27 सभासदों ने बोर्ड में साइन करके माननीय चेयरमैन साहिबा को दिए हैं। चेयरमैन साहिबा से हमारी कोई किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो है विकास से संबंधित। हम चाहते हैं जनहित में कार्य हो और जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री भेज रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं देखा है कि प्रत्याशा में 10-12 करोड़ के काम हो जाए पास और उनकी पेमेंट के लिए ये मीटिंग बुलाई जाए। इसमें आपकी क्या कहना है? ये सरासर अधिकारीगण मनमानी कर रहे हैं। उस पैसे को अपनी मर्जी से जहां जहां की सड़कें बनी हुई हैं, जहां रिपेयरिंग नहीं होना है, उस प्रकार से ये काम कराते हैं जो अवैध तरीका है। हमने इस अवैध तरीके का विरोध किया है और हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा, जिस अधिकारी के पास भी जाना पड़ेगा, यहां तक के माननीय मुख्यमंत्री से भी संपर्क करना पड़े इस संबंध में, तो हम इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। क्या आप लोगों ने विधिक राय ली वकील से कि आप 27 मेंबर हैं, आपने बोर्ड की मीटिंग को फेल किया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने मीटिंग पास करा ली, तो आपका इस बारे में चेयरमैन और ईओ को क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, जब मात्र 43 हम सभासद हैं, 2 सभासदों की उपस्थिति वहां मौजूद नहीं थी, बाकी बचे 41 और 41 में 27
हम सभासद सब लोग बहुमत से माननीय चेयरमैन साहिबा को मंच पे जाकर के मैंने स्वयं अपने हाथ से ये जो मैं कागज आपको दिखा रहा हूं ये मैंने दिया है और इसमें सारे अधिकारी गणों के सारे सभासदों के इसमें साइन है, ये देखिए। इसमें जो धांधली भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है, इसकी शिकायत आप आगे क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं एक बात की सराहना करता हूं। इस उत्तर प्रदेश में पहले माननीय मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिनको पूरे प्रदेश की चिंता है और कोई भी पोर्टल पे उनके अगर कोई शिकायत डालता है तो मैं समझता हूं 24 घंटे नहीं लगते हैं, कोई ना कोई इसका माननीय मुख्यमंत्री समाधान करा देते हैं उनके अधिकारीगण। तो आगे आपकी लड़ाई कहां तक जाना है? ये आगे अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमारे 27 सभासद सब साथ में हैं और पूर्ण बहुमत में हैं। हम चेयरमैन साहब का विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम माननीय नगर पालिका ईओ जो अपनी मनमानी करते हैं, एक सभासद जाता है यानी कि मैं स्वयं उनके कक्ष में जाने के लिए जैसे गुजरा, वहां गेट पे चपरासी ने रोक लिया, बोले अंदर आप नहीं जा सकते थे। तो मैंने उनको बताइए जाके ईओ साहब को कि जो है दिन्ने भाई बाट 36 से आए हैं। तो उन्होंने अंदर वो गया पूछने, तो उनके 2 घंटे बाद मिलेंगे। एक सभासद के साथ ऐसा व्यवहार तो वो जनहित में कार्य कैसे कर सकता है? इस पे आप ध्यान दीजिए। कुछ जानकारों ने और हम पत्रकारों ने एजेंडा पढ़ा है, एजेंडे में बहुत कमियां हैं। क्या इस एजेंडे के खिलाफ आप लोग कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको मैं एक बात बता दूं, 2021 में लॉकडाउन से हम लोग गुजर रहे थे और उसमें प्रस्ताव 2021 का रखा है। जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने उस पर संज्ञान में नहीं लिया, जो पूर्व वहां के ईओ रहे उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन हमारी चेयरमैन साहिबा को टारगेट बना करके अधिकारीगण मनमानी कर रहे हैं। कुछ काम सीमा से बाहर भी हुए हैं और उसका पेमेंट के लिए वो रोड इसमें रखे गए हैं, काम रखे गए हैं। इसी वजह से तो ये भ्रष्टाचार दबाना नहीं चाह रहे हैं ईओ। हम सब सभासदों का यही कहना है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करके दम लेंगे। हम चाहते हैं विकास शहर के अंदर हो। विकास तो एक नाम है, विकास क्या है? विकास हो जाती है उससे जेब गरम, लेकिन हम चाहते हैं जनहित में कार्य होते हैं तो वो जनता उस सड़क पर चलती है। जनता को नाली अगर टूटी भी है उससे गुजर रहा है तो छींटे आती हैं। पानी पीने की समस्या भी है और जन्म मृत्यु की भी समस्या है। 6 महीने तक नगर पालिका के सभासद चक्कर लगाते हैं कक्ष नंबर 6 के, लेकिन उनका जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं जनता के। हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रोडवेज डालमिया अस्पताल के बराबर जो दुकानें तोड़कर घास प्लांट ये सब लगाए गए हैं, वो जगह कैन सोसाइटी यानी कि शुगर फैक्ट्री की थी और उन्हीं को किराया जाता था। ना नगर पालिका की जगह थी वो, ना नगर पालिका किराया लेती थी। फिर किस आदेश पे उस जगह पे काम हुआ, नगर पालिका का पैसा लगा, किन अधिकारियों ने और मिलकर बंदरबाट करी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग इसी बात का तो विरोध कर रहे हैं। मीटिंग फेल करने का हमारा मेन मकसद यह है। 9 महीने हो जाते हैं, कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की, जरूरी है कि आप सभासदों को 1000 रुपए दें और बोर्ड की मीटिंग पास कराएं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं हर मीटिंग महीने में होना चाहिए। उसके पैसे हम लोगों को सभासदों को मिले या ना मिले, लेकिन कहीं पे जल की समस्या है तो वो दूर होना चाहिए, कहीं पे जन्म मृत्यु की समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए, कहीं पे निर्माण की समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। और आपको एक बात और बता दूं, करोड़ों रुपए आते हैं स्वास्थ्य विभाग के। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? कौन सी फॉकिन करा रहा है? जब मार्च के बाद में एक आध राउंड एक बाइट में मार गए और फॉकिन हो गया, उसका पैसा कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, किस मत में यूज करते हैं, इसकी भी जो है जांच होना चाहिए।